8 GB रैम वाला मैकबुक 16 GB रैम वाले विंडोज से ज्यादा स्मूथ कैसे लगता है? ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये रोज होता है हमारे साथ। या तो एप्पल कोई जादू कर रहा है मैजिक, या तो हम इतने सालों से स्पीड को गलत तरीके से देख रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक तुमको दोनों सवाल के आंसर मिल जाएंगे और एंड में तुमको ये भी बताऊंगा कि मैकबुक कब नहीं लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम सब लैपटॉप खरीदते वक्त एक गलती करते हैं, प्रोसेसर और एसएसडी को बाद में देखते हैं, पहले रैम पूछते हैं। और अगर शॉपकीपर ने बोल दिया कि 16 GB रैम है तो हमारा आधा डिसीजन तो वहां पे ही हो जाता है। पर अगर रैम ही सब कुछ होती तो हर 64 GB रैम वाला लैपटॉप नासा में यूज हो रहा होता। रियलिटी जो है वो बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आओ बताता हूँ। कंप्यूटर की स्पीड सिर्फ रैम डिसाइड नहीं करता। इसको ऐसे सोचो कि तुम एक रेस्टोरेंट चला रहे हो जिसके अंदर रैम प्लेट्स है, सेफ जो है वो तुम्हारा प्रोसेसर है, और एसएसडी माने तुम कितनी जल्दी डिलीवरी कर पाते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैनेजर है जो सारी चीजें कोऑर्डिनेट करता है। अब इसको ऐसे सोचो कि 500 प्लेट ऐसे ही रखी हुई है पर सेफ जो है वो स्लो काम कर रहा है, तो क्या टाइम पे तुम क्लाइंट्स को डिलीवर कर पाओगे खाना? नहीं कर पाओगे। तो कंप्यूटर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं एप्पल और विंडोज का सबसे बड़े डिफरेंस की। विंडोज की लाइफ ऑनेस्टली बहुत हार्ड है, इसको सब बजा के चले जाते हैं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। क्योंकि इसको HP पर भी चलना है, लेनोवो पर भी चलना है, आसूस पर भी चलना है, और ऐसे ऐसे हार्डवेयर पे चलना होता है जिनका जो ड्राइवर होता है वो डायनासोर के जमाने में अपडेट हुआ होता है। और माइक्रोसॉफ्ट को हर तरीके के हार्डवेयर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण विंडोज की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। और ये बाबू, एप्पल बोलता है हम इसका हार्डवेयर खुद बनाएंगे, सॉफ्टवेयर भी खुद बनाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद बनाएंगे। इसकी वजह से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो ब्लेम भी एप्पल ही लेता है। और इसके इसी चीज़ की वजह से इसका जो हार्डवेयर होता है वो कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला है, या कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा हार्डवेयर को यूज़ करने वाला है, एप्पल को बहुत अच्छी तरीके से पता है। पर सिर्फ इसी ऑप्टिमाइजेशन के कारण ये सबसे बड़ा डिफरेंस नहीं है। और एक डिफरेंस है जो मैं बात करने वाला हूँ, जो 99% लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन रुको, सीक्रेट सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन में नहीं है। अब आते हैं वो बात पे जो 99% लोगों को नहीं पता होगा। तुमने एप्पल सिलिकॉन का नाम तो सुना ही होगा, पर इसमें ऐसा क्या खास है? इसको एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है, CPU एक बेंच में बैठा है, GPU एक बेंच में बैठा है, रैम एक बेंच में बैठा है। तीनों को मिल बांट के काम करना है, तो डेटा तो शेयर करना पड़ेगा, तो कॉपी शेयर होगी, कुछ ना कुछ डेटा शेयर होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। एप्पल ने बोला इतना झंझट क्यों करना भाई, एक ही बेंच में सबको बिठा दो, CPU GPU रैम। उसी को बोला गया यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर। और इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, जाके जरूर देख। पर आप सोच रहे होंगे कि 8 GB तो 8 GB होती है, पर यहाँ पे आता है दूसरा ट्विस्ट। नोटबुक में जब रैम फुल होने लगती है तो वो डेटा कंप्रेशन करना चालू कर देता है। इसका मतलब ऐसा ही है कि एक थैले के अंदर तुम जो अपने कपड़े वो ठूस ठूस के भर देते हो, वो डेटा कंप्रेस करके रैम में स्टोर करता है। और ये डेटा कंप्रेशन भी एक हद तक ही होता है। इसके बाद और एक ट्विस्ट है, मैकबुक का जब डेटा कंप्रेशन भी काम नहीं करता तब वो SSD को एज ए रैम यूज करता है, और उसको बोला जाता है स्वैप मेमोरी। तो रैम का डेटा थोड़ा SSD में स्टोर कर देता है। और यूजुअली एप्पल की जो SSDs होती है वो फास्ट होती है क्योंकि वो मदरबोर्ड के अंदर ही इंटीग्रेटेड होती है, इसलिए यूजर को पता भी नहीं चलता। पर ये सेम फीचर विंडोज में भी है, पर एट द एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको सीमलेस बना देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैकबुक हर एक विंडोज से फास्ट है। अगर विंडोज में अच्छा खासा प्रोसेसर हो, SSD फास्ट हो, रैम ज्यादा हो, तो वो मैकबुक को आसानी से बीट कर सकता है। और हेवी गेमिंग और 3D वर्क में आज भी जो विंडोज है वो किंग है। और अब बात है उस बात पे कि मैकबुक कब नहीं लेना चाहिए, तो उसका आंसर यही है कि अगर आप प्रो गेमर हो, आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए कम बजट के अंदर, तो विंडोज आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो फिर लोग मैकबुक को इतना स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम तो सिर्फ रैम्स के नंबर की बात करता है, पर एप्पल पूरे इकोसिस्टम की बात करता है। फास्ट प्रोसेसर, फास्ट SSD, फास्ट रैम और छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशन मिलकर ही डेली लाइफ में मैकबुक को एकदम रिस्पॉन्सिव फील करवाता है। अब आपके लिए असली टेक अवे, नेक्स्ट टाइम तुम जब भी लैपटॉप लेने जाओ सिर्फ रैम मत पूछना, ये 4 चीजें पूछना। पहला, प्रोसेसर कौन सा है। दूसरा, SSD NVMe है कि नहीं है। तीसरा, रैम कितनी है। चौथा, कूलिंग कैसा है। इसके अंदर रैम तो जरूर है पर तीसरे पॉइंट पे है, पहले पॉइंट पे नहीं है। कमेंट में बताना कि अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर बजट में तुमको कोई PC बिल्ड करना है तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। और ऐसे ही टेक एक्सप्लेनेशंस वीडियो के लिए फॉलो कर लो। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।